Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेस पर जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं बाबूलाल मेवाड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देखिएगा, अपन ने वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत मैंने आपको 3 संप्रदाय पढ़ा लिए हैं, जिसमें विष्णुई संप्रदाय और जसनाथ जी संप्रदाय। और जो निर्गुण भक्ति से रिलेटेड संप्रदाय थे उसे अपन है वो पहले पूर्ण करने का प्रयास सभी कर रहे थे। तो इसी प्रकार से है वो अगला संप्रदाय अपन पढ़ेंगे, लालदासी संप्रदाय। तो देखिएगा, लालदासी संप्रदाय। देखिए, एक एनुअल फैक्ट के साथ में अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। देखिएगा, एक अनमोल वचन के साथ में अनमोल है कि बड़ा अजीब साल है, बड़ा अजीब साल है, किसी के सपने ले गया तो किसी के अपने ले गया। यानी कि 138 वीडियो के आसपास मेरी है वो क्लास है अब तक इस यूट्यूब पर चल रही है। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले जो आई बटन में आपको वीडियो दिखाई दे रहा है वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो दोनों संप्रदाय समझना बहुत ही जरूरी। और देखिए, लालदासी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक की बात करें तो इनके प्रवर्तक जो है वो लालदास जी है। लालदास जी इनके क्या है, प्रवर्तक हैं। देखिए, लालदास जी कौन थे, कैसे इनका जन्म होता है, किस प्रकार की कहानी है, तो इस कहानी से अपन रूबरू होते हैं। एक दिल्ली सल्तनत के उस समय के सुल्तान थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो उनको अपन अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी न लिख करके मैं शॉर्ट में लिखूंगा खिलजी ने एक यात्रा प्रारंभ की थी जिसे कहा जाता है रक्त रंजित यात्रा, रक्त रंजित विजय यात्रा, रक्त रंजित विजय यात्रा। इस यात्रा के दौरान इन्होंने अलवर के अंदर दमनकारी चक्र चलाया था। मतलब एक ऐसा चक्र चलाया था जिसके फलस्वरूप वो लोगों को बेसमेरी से मार रहे थे और उन्हें मजबूरन है वो धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यानी कि इन्होंने है वो धर्म परिवर्तन करने का एक चक्र चलाया था। तो इस प्रकार से है वो ये धर्म परिवर्तन के लिए इन्होंने है वो जो चक्कर चलाया था। तो उसी समय जब ये चक्कर चला रहे थे, बलपूर्वक धर्म को परिवर्तन करने के लिए एक प्रारंभ की थी यात्रा, तो उस समय है वो जो जाति थी वह उस जाति का नाम था मेव जाति। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था वो तो इनके साथ में, खिलजी के साथ में हो गए थे। जो शेष जाति बसी थी वो थी मेव जाति। और मेव के नाम से ही अलवर का नाम पड़ा था मेवात। मेव जाति रहने के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा था मेवात। और मेवात है वो अलवर का प्राचीन नाम है, अलवर का प्राचीन नाम, ठीक है ना। अलवर का प्राचीन नाम है वो है मेवात। इस प्रकार से है वो अलवर के अंदर इसी दमनकारी चक्कर के बीच में 1540 के आसपास की बात है। और 1540 के आसपास ही लालदास जी का क्या हो जाता है, जन्म होता है। इनका क्या होता है, जन्म होता है। जो लालदासी बाद में है वो मेव जाति के लोगों के साथ में मिलकर के, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में मिलकर के एक संप्रदाय का उद्बोधन करते हैं, एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। उस संप्रदाय का नाम पड़ा लालदासी संप्रदाय। और जो संप्रदाय था, जो इनकी बात करें लालदास जी की, तो लालदास जी 1540 से लगा करके 1648 तक है वो इनका क्या रहता है, जन्म काल रहता है। 1540 से लगाकर 1648 तक है वो अपना जीवन काल प्रारंभ करते हैं, अर्थात 40 to 40 100 और 108 साल, यानी कि इन्होंने 108 साल तक का अपना जो जीवन काल बिताया था वो है वो इनके अंदर बिताया था। और देखिए, इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है धौलीदुब नामक स्थान पर 1540 के मध्य इनका है वो जन्म होता है। अब देखिए, धौलीदुब में इनका जन्म होता है। ये ग्राम है जो अलवर के अंतर्गत है। इन्होंने है वो निर्गुण भक्ति प्रचार किया। यानी कि ये जो लालदास जी थे, इन्होंने निर्गुण भक्ति, यानी कि अपन है वो पहले 10 है वो संप्रदाय ऐसे हैं जो निर्गुण भक्ति से रिलेटेड थे, उनको अपन पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के रूप में उपासनाएं की, इनकी पूजा के बारे में प्रचार किया था। इन्होंने हिंदुओं के लिए तो कैसी अपनाई थी, हिंदुओं के लिए इन्होंने एकेश्वरवाद अपनाया था। एकेश्वरवाद
इन्होंने हिंदुओं के लिए एकेश्वरवाद, मुस्लिमों के लिए एकेश्वरवाद था, ये मुस्लिम के लिए ये था एकेश्वरवाद, और हिंदुओं के लिए इन्होंने अपनाया था अद्वैत। इस प्रणाली पर इन्होंने है वो, ये तो था हिंदुओं के लिए, किन के लिए था? हिंदुओं के लिए। अब इस प्रकार से है वो इन्होंने धर्म प्रचार प्रारंभ किया था, और मिलकर ये दोनों भक्ति जब प्रारंभ कर देते हैं, राम की भक्ति को जब ये प्रारंभ कर देते हैं, इस प्रकार से है वो लालदासी संप्रदाय की ये क्या करते हैं? अपना प्रचार करते हैं। अब देखिए बात करें इनकी, लालदास जी की, तो लालदास जी ने एक तीजारा नामक एक फकीर हुआ था, उन फकीर से इन्होंने है वो क्या की थी? अपनी दीक्षा प्राप्त की थी, यानी कि इनसे अपनी दीक्षा प्राप्त की थी। किसने? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी ने, ठीक है ना। और इसी प्रकार से इस संप्रदाय के अंदर क्या होता है कि देखिए इन्होंने है वो एक ऐसी मतगणना दी थी, इन्होंने जब दीक्षा प्राप्त की थी उस समय संप्रदाय के अंदर जो शिष्यों को जो दीक्षा देते थे उस समय ये काला मुंह करके गधे के पीछे उल्टा बिठाया जाता था, गधे पर उल्टा बिठाया जाता था, ताकि ये संसार से विरक्त हो सके, यानी कि संसार को त्याग सके। और इन्हें मदिरा पिलाया जाता था, मतलब शराब वगैरह पिलाया जाता था, ताकि ये मीठी वाणी बोल सके। इस प्रकार के इस संप्रदाय के अंदर क्या थी? दीक्षा थी, यानी कि एक परिवर्तन था। और लालदास जी ने अपने संप्रदाय के अंदर राम भक्ति को ही क्या माना था? मुक्ति का सहज साधन मान करके इनकी पूजा उपासना प्रारंभ की थी, और इन्होंने है वो कर्म को सर्वोपरि माना था। लालदासी संप्रदाय के अंदर या लालदास जी ने क्या सर्वोपरि माना था? कर्म को सर्वोपरि माना था, कर्म को सर्वोपरि माना था। इस प्रकार से ये भी एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा इस संप्रदाय के अंदर अगर बात करें तो इनके जो ग्रंथ है, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो इस संप्रदाय का ग्रंथ है वो क्या है? वाणी ग्रंथ इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी कि ये इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और भी इसके अलावा अगर अपन बात करें तो लालदास जी की शेरपुर के अंदर क्या बनी हुई है? कब्र बनी हुई है। शेरपुर गांव है, शेरपुर गांव में इनकी क्या बनी हुई है? इनकी कब्र कहाँ बनी हुई है? शेरपुर में। कब्र कहाँ बनी हुई है? शेरपुर के अंदर। कहाँ बनी हुई है? शेरपुर के अंदर। और इसी प्रकार से ये जो संप्रदाय है वो पुरुषार्थ पर ज़्यादा बल देता है, और लालदास जी साधु प्रकार का जीवन जीते थे, और वे कमा कर खाते थे, यानी कि समय कमा कर खाते थे, किसी पर आश्रित नहीं होते। इस संप्रदाय में इस प्रकार की है, यानी कि कर्म को सर्वोपरि मानता है। ये संप्रदाय इस प्रकार का संप्रदाय है कि ये किसी के आधिक्य में नहीं रहा, किसी के आधिपत्य में नहीं आया, ये वो समय कमा कर खाने वाला संप्रदाय होता है। और ये भिक्षा को वर्ती त्याजने के रूप में मान करके अपने आप को, शिष्यों को सदैव धर्म के प्रचार के लिए है वो प्रोत्साहित करता है। इसी प्रकार से इस संप्रदाय में ये है वो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। एक बार पुनः देखिएगा रिवीजन में, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिएगा। देखिएगा लालदासी संप्रदाय प्रवर्तक लालदास जी, इनका जन्म 1540 के अंदर, मृत्यु 1648 के अंदर, 108 साल की जीवन काल के अंदर। और इनके जो दीक्षा प्राप्त की थी तीजारा फकीर से, जन्म होता है धौलीधूप में। रक्त रंजित विजय यात्रा के दौरान खिलजी ने एक यात्रा प्रारंभ की थी, उस यात्रा के दौरान इनका जन्म होता है, और ये लालदासी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और जो शेष जाति थी जिन्होंने इस धर्म को अपना लिया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था, जिन्होंने धर्म को अपना लिया था वे तो कहलाए इस खिलजी के साथ में चले गए थे। जो शेष लोग बचते हैं वो तो कहलाए मेव, और मेव के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा मेवात। मेवात अलवर का प्राचीन नाम है। और इन्होंने मुस्लिमों के लिए एकेश्वरवाद और हिंदुओं के लिए अद्वैत प्रकार की प्रणाली अपनाई। कर्म को सर्वोपरि मानता है, वाणी इसका ग्रंथ प्रमुख है, और इनकी कब्र का बनी हुई है? शेरपुरा के अंदर बनी हुई है। इस प्रकार से लालदासी संप्रदाय है वो कंप्लीट की ओर लौटता है। अगर कोई फैक्ट पीछे रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि कोई भी फैक्ट अगर पीछे रह जाता है तो आप कमेंट करोगे तो क्या आपके साथी ही कमेंटों को देखते हैं, और वही कमेंट आपके साथी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी प्रकार से देखिएगा अपन अगला संप्रदाय पढ़ते हैं, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय। एक बार पुनः जो भी साथी लाइव देख रहे हैं वीडियो को, वो अपने दोस्तों के साथ में प्रत्येक प्लेटफॉर्म में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप प्रकार के शेयर कर दीजिए, ताकि सभी प्रकार के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये पहुंच सके। देखिए निरंजनी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं
उनके पास में एक खाकी गूदड़ी होती है। क्या होती है? खाकी गूदड़ी होती है। खाकी गूदड़ी होती है। और ये खाकी गूदड़ी वाले जो लोग हैं, और एकमात्र खाकी गूदड़ी रखने वाले जो लोग होते हैं, वो एक नामपंथियों की भांति या नाथपंथियों की भांति है। वो क्या करते हैं? भ्रमणशील होते हैं। इनका जो जीवन काल है वो कैसा है? नाथपंथियों की भांति है। नाथपंथियों की भांति है। नाथपंथियों की भांति अपना जीवन क्या है? भ्रमणशील रखते हैं। और अगर बात करें इन संप्रदाय की, निरंजनी संप्रदाय की, बाकी सभी संप्रदाय, एक दो संप्रदाय ऐसे पढ़ेंगे जिनके जो प्रवर्तक होंगे वो संप्रदाय कैसे होंगे, उनके नाम से रिलेटेड नहीं है। लेकिन निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो इनके जो महत्वपूर्ण जो प्रवर्तक है, इनके जो संस्थापक है, वो कौन है? स्वामी हरिदास जी। कौन है? स्वामी हरिदास जी। हरिदास जी। अब देखिए स्वामी हरिदास जी के बारे में क्या है। स्वामी हरिदास जी कौन थे? स्वामी हरिदास जी थे वो दादू के पहले शिष्य थे। दादू के पहले शिष्य थे। दादू के शिष्य थे। दादू के प्रथम शिष्य थे। दादू के प्रथम शिष्य थे जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। यानी कि इनको अपने जीवन काल में लेकर के आया था। देखिए इन्होंने है वो निरंजनी संप्रदाय के अंदर नाथ पंथ को स्वीकार किया है, और इसके फलस्वरूप चलते हुए इन्होंने निरंजनी संप्रदाय को आराध्य मानकर या इनको निरंजन संप्रदाय की नींव रखी थी। ठीक है ना, हरिदास जी ने इनकी नींव रखी थी। अपने दादू जो है, अभी अपन बाद में दादू पंथ को पढ़ेंगे, तो उनके अंतर्गत इन्होंने अपनी नींव रखी थी। देखिए इनकी जन्म की बात करें तो एक हरिराम की परचई है। हरिराम की परचई है जिसे हरिदास की परचई कहते हैं। उनके अनुसार इनका मतव्य प्रतिपादन होता है, या उनके हरिराम के मतव्य के अनुसार इनका जन्म होता है। वो नागौर जिले के अंदर होता है। नागौर जिले की कापड़ोद तहसील में, कापड़ोद गांव के अंदर। कहाँ पे होता है? कापड़ोद। कापड़ोद के अंदर होता है। कापड़ोद वर्तमान में कहाँ पर है? कापड़ोद वर्तमान में नागौर के अंदर है। कहाँ पर है? नागौर के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है ना, जन्म होता है। इनका जन्म होता है कापड़ोद नागौर के अंदर। और इसके बाद में इन्होंने जन्म की 45 वर्ष तक तो इन्होंने अपना वैवाहिक जीवन जिया था। ठीक है ना, 45 वर्ष तक किन्होंने? स्वामी हरिदास जी ने 45 वर्ष तक तो इन्होंने अपना वैवाहिक जीवन जिया था। जैसे सभी प्रकार के अपने भारतीय लोग या भारतवर्ष की या राजस्थान की संस्कृति के अनुसार जीते हैं। उनके बाद में इनकी जो जीवन में, वैवाहिक जीवन में परिवर्तन आया कि खान पान की या रहन सहन के लिए अपने पास में प्रमुख धन नहीं होने के कारण इन्होंने डाकूपन प्रारंभ कर दिया था। क्या प्रारंभ कर दिया था? डाकू बन गए थे। ये क्या बन गए थे? डाकू बन गए थे। और कहा जाता है, किंवदंती है कि इनकी एक महात्मा से भेंट हुई थी, और उन महात्मा की भेंट ने इन्होंने अपना जीवन बदल दिया था। उससे पहले इनका नाम क्या था? हरि सिंह था। क्या था? हरि सिंह था। हरिदास तो बाद में नाम पड़ा। जब ये डाकू बने, उसके डाकू थे उस समय इनका नाम क्या था? हरि सिंह था। हरि सिंह था। और उन डाकू के बाद में जब महात्मा से भेंट होती है तो उसके बाद में इन्होंने अपना नाम क्या कर दिया था? स्वामी हरिदास कर दिया था। इस प्रकार से अपने नाम को परिवर्तन करके जो दास बन के थे, वो नाथपंथी और संत पंथ के अंदर, दोनों के अंदर की बीच की कड़ी समझते हैं, और वो अपने जीवन को बदल करके कई प्रकार के जीवन को इस प्रकार से एक साधना के लिए चले जाते हैं। और डींडवाना के अंदर, डींडवाना कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। कहाँ चले गए थे? डींडवाना के अंदर। डींडवाना कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। और इसी के अंदर स्थान की बात करें तो कहाँ पर चले गए थे? तीखी डूंगरी। कहाँ पर चले गए थे? तीखी डूंगरी, नागौर के अंदर। यहाँ पर तीखी डूंगरी में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गाडा। ठीक है, उस स्थान का नाम बाद में पड़ा था गाडा। इन्होंने साधना की थी वहाँ पर, एक कठिन साधना का प्रयत्न किया था, और उसी के बाद में इनका स्थान का नाम क्या पड़ गया था? गाडा। यानी कि बहुत ही गाढ़ी, मतलब गहन एक साधना की थी अपने भगवान की। तो इस प्रकार से इस स्थान का नाम क्या पड़ गया था? गाडा। आपने सभी ने देखा होगा, राजस्थानी भाषा के अंदर या राजस्थानी का इस शब्द है गाडा। गाडा का मतलब होता है बहुत ही गहन या डीपली। ठीक है ना, इस प्रकार से गाडा प्रसिद्ध हो जाता है। और ये वापस है वो डींडवाना के अंदर अपना निवास स्थान प्रारंभ कर देते हैं। और यहीं से जैसे इन्होंने साधना अपनी पूर्ण की, तो अब ये डींडवाना के अंदर रहना प्रारंभ करते हैं। और डींडवाना से ये अजमेर के अंदर और मेड़ता के अंदर और नागौर के अंदर है वो अपनी यात्राएं करते हैं। यानी कि 3 प्रमुख शहरों के अंदर इन्होंने यात्राएं की थी। नागौर, मेड़ता और अजमेर के अंदर डींडवाना में रहते हुए इन्होंने अपनी यात्राएं प्रारंभ की थी। और इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथ कौन कौन से हैं देखिएगा। ग्रंथ
महत्वपूर्ण है ग्रंथ, क्योंकि आपको ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है कि निम्न में से ग्रंथ है वो कौन से इनके नहीं है। तो एक नाम निरूपण, नाम निरूपण इन्हीं का ग्रंथ है पहले ग्रंथ के रूप में अगर देखें तो। दूसरे ग्रंथ की अगर बात करें तो नाम से बन जाता है एक और, तो आ जाता है नाममाला। अगर इसी प्रकार से जैसे एक एक से कनेक्ट करेंगे अपन, हाथों हाथ से ही एक एक से अपन है वो कंठस्थ करते जाएंगे। एक इनका प्रमुख ग्रंथ है साखी। चौथे के रूप में इनका प्रमुख देखें तो साखी के बाद में आ जाता है पद। क्या आ जाता है? पद भी इसका एक प्रमुख ग्रंथ है। और भक्त विनावली, ठीक है ना, भक्त वृद्धावली है वो भी इनकी एक क्या है? पांचवें के रूप में देखिए भक्त वृद्धावली, ये इनका एक प्रमुख ग्रंथ है। छठे के रूप में देखिए अगर अपन बात करते हैं तो एक एक से जोड़ते जाइएगा और आप भी लिखते जाइएगा, छापते जाइएगा, और ये भी इस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए जोग से नाम से दो इनके पास में प्रमुख ग्रंथ रहेंगे, एक तो जोग टोडरमल होगा और एक जोग ग्रंथ होगा, ठीक है ना। एक टोडरमल जोग होगा, या इसे अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक तो इनके पास में क्या था? जोग ग्रंथ था, एक जोग ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सातवें के रूप में बात करें तो जोग को बाद में लेंगे और पहले क्या आ जाएगा? टोडरमल आ जाएगा, टोडरमल जोग आ जाएगा, टोडरमल जोग। ये इनके दोनों को आपस में कनेक्ट किया। नाम निरूपण, नाममाला, साखी से पद बना और ये दोनों कनेक्ट और इससे ये बन सकता है। और भक्त वृद्धावली यानी कि साखियों के बीच में से आपको ये एक ट्रिक के रूप में नहीं बता सकते, क्योंकि ना ही कोई इसकी ट्रिक है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को अगर जैसे ही पढ़ते हैं तो इससे हर चीज़ की कोई ट्रिक नहीं होते। वैसे इनके तो बहुत है, भर्तरी संवाद है, ब्यावलो है, ये इनके प्रमुख पद है। दो ऐसे भी और ग्रंथ है जैसे भर्तरी संवाद है, तो ये भी इनके लालदास जी के हैं। और ब्यावलो भी इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, ब्यावलो और भर्तरी संवाद। नौवें के रूप में देखें तो भरत हरि संवाद, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। वैसे आपको ये तीन है वो याद रखने पड़ेंगे अलग से, ब्यावलो, भर्तरी संवाद और भक्त वृद्धावली, ये आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे। बाकी नाम से नाम निरूपण बना, नाम से माला बना, साखी से पद बना और जोग ग्रंथ से टोडरमल जोग बना। यानी कि इस प्रकार से है वो इनके ये ग्रंथ थे। अब देखिए इनके शिष्यों का भी नाम आपको पूछा जा सकता है, जैसे नाथ जी है, जगजीवन जी है, और पूर्णदास जी है, तुलसीदास जी है, आनंद दास जी है, मोहन दास जी है। ऐसे इनके है वो प्रमुख कानड़दास है, श्यामदास है, ये इनके प्रमुख। लट्यो जगन्नाथ है, ये इनके प्रमुख क्या थे? शिष्य थे। अगर अपन बात करें निरंजनी संप्रदाय है, इनके अंदर आप एक शब्द सुना होगा आपने, अलख निरंजन, ये इन्हीं के अंतर्गत आता है। यानी कि इनकी ये वो परमात्मा से भेंट के समय परमात्मा को ये समर्पित है, अलख निरंजन या फिर हरि निरंजन। अलख निरंजन भी कहा जा सकता है, हरि निरंजन भी, इन दोनों में से कोई भी एक ही परमात्मा को समर्पित। इस प्रकार से वो निरंजनी संप्रदाय भी कंप्लीट की ओर लेके चलते हैं। दूसरे संप्रदाय की अपन बात करें तो वो संप्रदाय है अपना दादू पंथ संप्रदाय, जिनके अंदर लालदास जी है वो इन्हीं के शिष्य थे। तो देखिए दादू पंथ संप्रदाय, हेडिंग लगाइएगा, दादू पंथ संप्रदाय। दादू पंथ संप्रदाय बहुत ही राजस्थान की जब संस्कृति पढ़ते हैं तो हमें एक अच्छे मन से पढ़ने का मन कहता है, क्योंकि संप्रदाय ही है जो राजस्थान को हमेशा जोड़ करके रखती है। ऐसा कहा जाता है कि जब अपन संप्रदाय किसी भी संस्कृति को जब पढ़ते हैं, आज सुबह मुझे किसी विद्यार्थी ने, जब मैंने किसी को फ़ोन के अंदर कम से कम 4 से 5 हज़ार तक मेरे पास में कॉन्टैक्ट सेव है। अब 4 से 5 हज़ार कॉन्टैक्टों में से हर एक दिन में कम से कम 2 से 4 व्यक्तियों से बात कर पाता हूँ, क्योंकि जो मेरा पहला चैनल था वो चैनल है वो किसी कारण से ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है। तो उन साथियों को मैं अब इस चैनल पे लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जितने भी साथी मिलते हैं तो हर एक साथी के कहीं से मैं कमेंट के जरिए, जब भी साथी किसी भी प्रकार से मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो उनसे जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो इतना माथापच्ची हो जाती है कि आज ही सुबह की बात करें तो एक बंदा मिल रहा है, करौली से बात कर रहे हैं कि मुझे आपने ऐसा क्यों सेंड किया। हाँ, लिंक शेयर की थी मैंने, ये मेरी गलती है, लेकिन एक निर्मल भाव से आप बात कीजिएगा
एक निवेदन पूर्वक हम भी बात करते हैं, तो आप भी सामने से जैसी वाणी हम भी बोलते हैं वैसी वाणी आपको भी बोलनी चाहिए। अगर मैंने उनको कुछ अलग कहा हो तो हो सकता है उनको अगर गालियाँ दी हो तो वो भी गालियाँ दे सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। देखिएगा, दादू पंथ संप्रदाय नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनके प्रवर्तक कौन है। इनसे कोई वास्ता नहीं है, अपना बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। तो आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो इस प्रकार की बातें करेंगे। देखिए, दादू दयाल जी है वो इनके क्या है, आधुनिक दादू दयाल जी जो है वो इनके संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में आते हैं, यानी कि संस्थापक के रूप में रहेंगे। देखिए, इनके अगर जन्म की बात करें तो 1544 है। 1540 के अंदर तो किनका हो जाता है, अपने लालदास जी का हो जाता है। 1540 के अंदर किनका हो जाता है, दादू जी का हो जाता है। उनकी मृत्यु पहले हो जाती है, ध्यान रखना। दादू जी की जो मृत्यु है वो 1603 के अंदर होती है। कब होती है, 1603 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। जन्म की अगर अपन बात करें तो 1544 के अंदर, यानी कि 1544 के आसपास में इनका जन्म होता है, 1544 के अंदर। लेकिन उनका अपन ने जन्म पढ़ा था, वो पढ़ा था 1540 के अंदर, और मृत्यु कब पड़ी थी, 1648 के अंदर। ये इस फैक्ट से आप समझ गए होंगे कि हमें वो किसकी बात कर रहे हैं। अब पहले जन्म किसका होगा, पहले जन्म किसका होगा, 40 पहले आता है, 44 पहले आता है, 40 पहले आता ना, तो लालदास जी का जन्म है वो पहले हुआ था, लेकिन इनका जन्म है वो बाद में हुआ था। फिर भी दादू जी के ये क्या बने थे, जो लालदास जी थे वो दादू जी के शिष्य थे, ध्यान रखना, दादू जी के शिष्य थे, पहले दादू के शिष्य हुआ करते थे, ठीक है ना। इस प्रकार से वो ये बड़े थे, लेकिन फिर भी एक शिष्य छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि मेरी एज में और आपकी एज में या ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जो मेरे से भी बड़े होंगे। मैं खुद भी देखता हूँ कि एक दो ऐसे क्लासे देख रहा हूँ जो क्लासे मेरे से भी छोटे अवस्था में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उम्र का कोई लिहाज नहीं बचता है। अब देखिएगा, इनका जो जन्म होता है, दादू दयाल जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, अहमदाबाद के अंदर होता है, अहमदाबाद के अंदर होता है। अहमदाबाद से जन्म होता है, तो हम तो राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं, तो इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। तो आपका ये प्रश्न भी उठेगा कि सर हमारा राजस्थान से रिलेटेड, हाँ बिल्कुल राजस्थान से रिलेटेड है। क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड क्यों है, आपको दादू पंथ देखते ही दादू दयाल जी के बारे में आपने पहले से देख लिया होगा कि राजस्थान का कबीर के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अब देखिए, इनके जीवन काल की अपन बात करते हैं, तो इनका जन्म अहमदाबाद के अंदर है, ये फैक्ट है। लेकिन कहा तो जाता है कि इन्हें है वो साबरमती नदी के अंदर बहते हुए मिले थे, साबरमती नदी के अंदर बहते हुए मिले थे। एक किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि ये साबरमती के अंदर एक संदूक में बहते हुए मिले थे, बंद संदूक के अंदर मिले थे। लोधी राम जी व उनकी पत्नी थी एक सावित्री देवी जी को ये बहते हुए मिले थे। तो उसी कारण जो सावित्री जी को जब ये मिलते हैं, तो उसी कारण साबरमती नदी को पुत्रदायिनी नदी कहा जाता है। पुत्रदायिनी नदी किसे कहा जाता है, पुत्रदायिनी नदी, पुत्रदायिनी नदी किसे कहा जाता है, साबरमती को कहा जाता है। साबरमती को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर दादू दयाल जी थे, वो सावित्री जी को नदी के अंदर बहते हुए एक बंद संदूक के अंदर मिल जाते हैं। और उसके बाद में एक बुड्ढन नाम के व्यक्ति से इन्हें दीक्षा प्राप्त होती है। बुड्ढन नामक व्यक्ति से इन्हें है वो दीक्षा प्राप्त होती है। और 11 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में इन्हें है वो ये शिक्षा प्राप्त होती है। और जब इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होते हैं तो अपने मोह माया को त्याग करके वापस है वो ये बुड्ढन जी से दीक्षा प्राप्त करके ग्रहण करके अपने जीवन को वहीं से इस व्यवहारिक जीवन को त्याग करके बुड्ढन के साथ में रहने शुरू हो जाते। इसी कारण, और बुड्ढन का जो वास्तविक नाम है वो वृंदावन जी था, वृंदावन जी, ठीक है ना। वृंदावन जी बुड्ढन का वास्तविक नाम या आधुनिक नाम के बारे में थे। और संत दादू दयाल जी है वो राजस्थान के कबीर कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। ये तो प्रश्न बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जा सका है। और इसी प्रकार से इसमें और भी फैक्ट है, जैसे अलख दरीबा है। अलख दरीबा है वो दादू पंथ के क्या थे, सत्संग कहलाते हैं, ठीक है ना। अलख दरीबा दादू पंथ के जो अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं, अलख दरीबा, अलख दरीबा कहलाते हैं। इसके अलावा और भी इसके फैक्ट के बाद में बात करें तो राजस्थान के कबीर कहा जाता है, राजस्थान के कबीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कबीर ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी, सद्दूकड़ी भाषा में। किस भाषा में लिखी थी, सद्दूकड़ी भाषा के अंदर। सद्दूकड़ी का मतलब होता है सभी भाषाओं की मिश्रण, सभी भाषाओं की मिश्रण, सभी भाषाओं की
मिश्रण, जो मिश्रण रूप होता है वो सभी भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, सदुगड़ी भाषा के अंदर। तो इन्होंने जो दादू जो थे, जो दादू जी ने अभी अपने जीवन काल के अंदर जो ग्रंथ वगैरह लिखे या अपनी जो भाषाएं जो प्रचार किया था वो अपने महत्वपूर्ण है वो किसके रूप में लिखा था, इसी के अंदर प्रमुख व्याख्यान किया था अपने धर्म के प्रचार के समय। जब ये राजस्थान आते हैं तब इन्होंने है वो इस प्रकार के अब देखिए दादू संप्रदाय के अंदर ब्रह्म संप्रदाय या इसके प्रब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय को और कौन सा नाम है, प्रब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय का नाम और भी है प्रब्रह्म, यहाँ ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, प्रब्रह्म संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, दोनों संप्रदायों के अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए दादू जी के एक प्रसिद्ध शिष्य थे जिनका नाम है सुंदरदास। इनके एक प्रसिद्ध शिष्य जिनका नाम है सुंदरदास। सुंदरदास इनके जीवन काल में दो आते हैं, एक सुंदरदास छोटे और एक सुंदरदास बड़े। एक इनके शिष्य होते हैं सुंदरदास। अब देखिए सुंदरदास के पीछे इनकी क्या कहानी है। तो सुंदरदास जी एक रजत शासक के समय है, रजत साहब से अपनी रचनाओं को विभिन्न प्रकार के मतों के साथ में इनका उल्लेख मिलता है। देखिएगा 1583 के आसपास इनका क्या है, स्थापना माना जाता है, स्थापना का, ठीक है, संस्थापन माना जाता है। 1583 के आसपास सुंदरदास जी के अनुसार इनका है वो संस्थापन होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से है वो इस संस्था का ये स्थापना करते हैं। देखिएगा और भी दादू संप्रदाय के अंतर्गत दादू जी ने 4 से 5 चार संप्रदायों की उप संप्रदायों की जिन्होंने है वो स्थापना की थी। खालसा, अब देखिए खालसा का जो केंद्र है वो नरेना जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। इस प्रकार से ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति से महत्वपूर्ण है। और इनके जो मुख्य संस्थापक है, जो इनके शिष्य थे वो थे सुंदरदास, ठीक है ना, सुंदरदास, यानी कि सुंदरदास जी का संबंध है वो कैसे, नरेना जयपुर से है, जो खालसा संप्रदाय उप संप्रदाय के रूप में हुआ था। दूसरा इसका एक स्थापना करते हैं नागा की, ठीक है ना, नागा उप संप्रदाय की। जो खालसा है वो गरीबदास जी को समर्पित है, ठीक है ना। गरीबदास जी जो इनके थे वो प्रसिद्धतम कहे तो इनके शिष्य थे, क्या थे, शिष्य थे या इनके अनुयायी थे। और इसे है वो इनका क्या माना जाता है, जो गरीबदास जी है ये है गरीबदास जी। तो गरीबदास जी इनके शिष्य है, अनुयायी है और इनके क्या है, उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है गरीबदास जी को, जो खालसा संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। विरक्त के अंदर विरक्त भी इसका एक प्रमुख है। विरक्त उप संप्रदायों के रूप में इन्होंने है वो स्थापनाएं की थी। और इसका एक प्रमुख है खाकी। ये इनकी 4 प्रमुख उप संप्रदायों के रूप में है। गरीबदास जी के अनुसार जो नरेना जयपुर के अंदर है, खालसा का जो इनका केंद्र है वो, और उत्तरगढ़ी के आसपास आता है। उत्तरगढ़ी का जो इनके संस्थापक है वो बनारसी बने थे। और इसके अनुयायी जो थे वो विभिन्न प्रकार के धर्मों का प्रचार किया करते थे। और सभी प्रकार के जो जीवन है ये सभी मोह माया को त्याग करके अपने भ्रमणशील जीवन को जिया करते हैं। और बाद में है वो इस प्रकार से इस पंथ का उद्भव होता है। देखिए और भी इसके अंदर एक बात करें तो 52 स्तंभ कहा जाता है। इनके शिष्य कितने हैं, टोटल 52 है। और उन 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है, 52 स्तंभ कहा जाता है। राजस्थान के अंदर जो इनका विशेष महत्वपूर्ण है वो है, दादू जी के 52 शिष्य थे तो 52 स्तंभ कहलाए। और जीवन पर्ची भी इनका महत्वपूर्ण एक जनगोपाल के द्वारा, जनगोपाल ने इनका एक महत्वपूर्ण रचना की थी जिसे जीवन पर्ची के नाम से जाना जाता है। देखिएगा दादू पंथ संप्रदाय के अंतर्गत और भी कुछ बातें हैं। सर्वांगिनी है और रजब गुरु के अनुसार यहाँ इनके जो सर्वाधिक मत जो जाने जाते हैं वो क्या है। देखिए सुंदरदास जी है वो इनके कवियों के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवि जो है इस संप्रदाय के अंदर है, वो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, सुंदरदास है। सुंदरदास बड़े के रूप में जाने जाते हैं। और इसके अलावा इनके जो उत्तराधा थे
वो उतराता है वो उत्तरगढ़ी या ऊपर शाखा के बनारसी को माना जाता है। और इनके मुख्य जो शिष्य है वो ढाणी, जो कहाँ पर है, झुंझुनू के नाम से यहाँ पर एक इनका तीर्थ या इनका प्रमुख स्थल है। और दूसरा इनका प्रमुख जो स्थल है वो रसिया है। क्या है? रसिया, जो वर्तमान में कहाँ पर है? हिसार के अंदर, हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। इस प्रकार से है वो इनके ये धर्म प्रचार के रूप में जाना जाता है। और नागा है वो उप संप्रदाय के रूप में इनकी प्रवर्तक है वो जो सुंदरदास बड़े के रूप में इन्होंने स्थापनाएं की थी। और इनके शिष्यों की बात करें तो रजब थे, सुंदरदास बड़े, सुंदरदास छोटे और विनोददास चतुर्भुज थे, लालनाथ जी थे, जगन्नाथ जी थे और लालदास जी थे। और एक राघव दास के नाम से व्यक्ति हुए थे, संत हुए थे, वो भी इनके क्या थे? प्रमुख संप्रदाय के रूप में, प्रवर्तक के रूप में विभक्त हुए। और इसी प्रकार से अगला है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी पढ़ लिया है, शरणदासी। शरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, इनके नाम से ही आपको पता चल गया कि इनके प्रवर्तक कौन है। तो इनके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? चरणदास जी। चरणदास जी इनके क्या है? प्रवर्तक है। इनके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं या संस्थापक थे। इनका जो जन्म है वो 1703 के अंदर है। कितने कब होता है? 1703 के अंदर होता है। और 81-82 के आसपास में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस संप्रदाय के अंदर कितने नियम है? 42 नियम है। कितने नियम है? 42 नियमावलियों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। आपने देखा होगा कि विष्णु संप्रदाय के अंदर कितने थे? 29 थे। जसनाथ जी के अंदर कितने थे? 36 थे। और चरणदासी के अंदर कितने हैं? 42 नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। और इनके जो दादू पंथ के जो शिष्य थे, दादू पंथ के जो प्रथम प्रमुख शिष्य थे वो भी 52 शिष्य थे। और इनके भी प्रमुख 52, इस तरह इसमें भी कितने शिष्य हुए थे? 52 शिष्य हुए थे। इन्होंने भी उनका अनुसरण किया था। मतलब 52 शिष्य और 42 क्या है? नियम है। 52 शिष्य और 42 नियम है। और भी 52 शिष्य किसके अंतर्गत आते हैं? दादू पंथ के अंतर है। कहाँ पर है? दादू पंथ के अंदर है। इसी प्रकार से इन्होंने है वो अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो है वो माता कुजो या ढेरा नामक अलवर के अंदर इनका जन्म होता है। और मुरलीधर पिताजी के रूप में इनके बचपन में इनका जो जीवन है वो बीतता है। और इनके जो बचपन का नाम है, शरणदास जी का जो बचपन का नाम है वो होता है रणजीत। क्या होता है? रणजीत। रणजीत इनके बचपन का नाम था। और माधो कुंजो माता है और ढेरा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है अलवर जिले के अंदर। और रणजीत है वो एक कवि से मिलते हैं या एक गुरु से मिलते हैं। उनका नाम था मुनि सुखदेव। इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी मुनि सुखदेव से अपनी दीक्षा प्राप्त करके ये है वो अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण कार्यों में लग जाते हैं। और इस प्रकार से है वो संप्रदाय की परंपरा है कि धार्मिक दृष्टि से संप्रदाय है वो दो प्रकार से देखी जाती है। एक तो उनका जो बिंदु है वो कुल परंपरा से हो और दूसरा नाद कुल परंपरा से देखा जाता है। और इनके जो संप्रदाय की प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में या इनकी जो श्रृंखला चली है वो पिता पुत्रवत के रूप में चलती है। और बाकी जो है वो शिष्यों के रूप में चलती है। यानी कि जो बिंदु कुल परंपरा है वो तो किसके अनुसार चली थी? पुत्र परंपराओं के अनुसार चली थी। लेकिन जो दूसरी जो परंपरा थी नाद परंपरा जो, तो वो गुरु के अनुसार और गुरु और शिष्यों के रूप में चलती है। और गुरु भक्ति का प्रकाश लेकर के लीला सागर के अंदर इनके किया गया है। इनका जो उल्लेख है वो गुरु भक्ति प्रकाश और लीला सागर के अंदर इनके प्रमुख उद्देश्यों का या परंपराओं का और नियमों का वर्णन आपको मिलेगा। और इन संप्रदाय के जो मान्यताएं हैं वो संप्रदाय की मान्यताएं हैं वो मनुष्य के आंतरिक शुद्धि या आंतरिक अशुद्धि को त्यागना और चारित्रिक पूर्ण से संप्रदाय के अंदर अपना जीवन या मूल आधार को मान करके अपने मोह माया को रोक करके अपने इस संप्रदाय के अंदर प्रमुख शिष्यों की परंपराओं के आधार पर या उनके नियमावलियों को 52 नियमों को जोड़ करके 42 नियमों को जोड़ करके इस प्रकार की इनकी नियमावली तैयार की गई थी। और इसके अलावा इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो पीले वस्त्र पहने होते हैं वो चरणदासी के नादिर शाह के रूप में भक्ति की वाणी बोलते हैं। इसी आधार पर बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण शिष्य या महत्वपूर्ण बातें नहीं है। आपको पूछा जा सकता है एक ही दो बातों में
ये समाप्त हो सकता है। बाकी इस संप्रदाय के अंदर कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। अगला अपन संप्रदाय जो 4 संप्रदाय और बचे हैं, रामजनई संप्रदाय, नवल संप्रदाय, गुदर संप्रदाय और अलखिया संप्रदाय, ये है वो संप्रदाय अपन कल पढ़ेंगे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।